तो चलिए आज एक सफर पे चलते हैं। ये सफर हमें जमीन की गहराइयों से लेकर उस आधुनिक दुनिया तक ले जाएगा जिसे हम हर रोज देखते हैं। ये कहानी है धातु की, कि वो आती कहां से है और कैसे हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन जाती है। हम सब दिन भर धातुओं से घिरे रहते हैं, हमारे फोन में, हमारी गाड़ियों में, हमारे घरों में, हर जगह। पर कभी सोचा है कि आखिर इन चीजों में वो बेमिसाल मजबूती और खास चमक आती कहां से है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम किसी चीज को धातु कहते ही क्यों हैं। दरअसल इनके कुछ ऐसे खास गुण होते हैं जो इन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाते हैं। सबसे पहली बात, ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, बहुत ज्यादा कठोर, और इसी गुण की वजह से वो बड़ी बड़ी इमारतें और गाड़ियों का ढांचा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। मतलब उनमें वजन सहने की जबरदस्त क्षमता होती है। और फिर आती है वो खास चमक। आपने देखा होगा, है ना, धातुओं की सतह रोशनी को एक अलग ही अंदाज में रिफ्लेक्ट करती है। इसी चमक की वजह से तो सोना और चांदी जैसे मेटल्स इतने कीमती और खूबसूरत लगते हैं। अब ये वाला गुण तो और भी मजेदार है। इसे कहते हैं आघातवर्धनीयता। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि धातुओं को पीट पीट कर बिना तोड़े पतली चादरों में बदला जा सकता है। अरे, वो जो एल्यूमिनियम फॉयल हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो इसी गुण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये गुण भी कुछ कम कमाल का नहीं है। इसे तन्यता कहते हैं, यानी धातुओं को खींचकर लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं। सोचिए, हमारे घरों में जो बिजली के सर्किट हैं, उनमें लगे तांबे के तार इसी गुण की वजह से बन पाते हैं। तो ये तो हो गई वो बातें जो हम देख या छू सकते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। धातुओं का केमिकल बिहेवियर भी बड़ा अनोखा होता है। जैसे कि कई धातुएं जब पानी से मिलती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। ये उनका एक बहुत जरूरी रासायनिक गुण है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि धातु क्या होती है, पर वो पहला सवाल तो अब भी वही है, ये सब आता कहां से है? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है, यानी धरती के अंदर। देखिए, हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं वो अनगिनत प्राकृतिक केमिकल कंपाउंड से भरी पड़ी हैं। इन्हीं को हम कहते हैं खनिज। एक तरह से ये धरती के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन हर खनिज हमारे काम का नहीं होता। यहीं पर एंट्री होती है अयस्क की। अयस्क भी है तो एक खनिज ही, पर यह वो खास खनिज है जिसमें किसी धातु की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उसे बाहर निकालना फायदे का सौदा हो। और ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। इसका मतलब है कि हर अयस्क एक खनिज तो होता है, लेकिन हर खनिज में इतनी धातु नहीं होती कि उसे अयस्क कहा जा सके। यही वो फर्क है जिस पर पूरा का पूरा माइनिंग उद्योग टिका हुआ है। तो ठीक है, हमें प्रकृति से शुद्ध धातु मिल गई, पर इंसान तो हमेशा चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है ना? यहीं से कहानी शुरू होती है मिश्र धातुओं की, यानी एलॉयज की। एक ऐसा आइडिया जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। तो सवाल उठता है, हम ये मिश्र धातु बनाते ही क्यों हैं? जवाब सिंपल है। जब हम दो या दो से ज्यादा धातुओं को मिलाते हैं तो हमें एक ऐसी नई चीज मिलती है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और जंगरोधी होती है। यह बिल्कुल अपनी धातु को सुपरचार्ज करने जैसा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टील। जरा इस पर नजर डालिए। स्टील में लगभग 99% तो लोहा ही होता है, लेकिन उसमें मिलाया गया बस जरा सा 1% से भी कम कार्बन, और लोहा बन जाता है स्टील, जो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। कमाल है ना? और इस जबरदस्त मजबूती का नतीजा हम अपने चारों तरफ देखते हैं। गाड़ियों के फ्रेम से लेके बड़े बड़े पुलों तक, और छोटे छोटे नट बोल्ट से लेकर डॉक्टर के औजारों तक। सच कहें तो स्टील आज के उद्योग और इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये समझते हैं कि इन धातुओं और मिश्र धातुओं का हमारी दुनिया और हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ता है। हर हीरो का एक विलन होता है ना? तो धातुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है संक्षारण, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं जंग लगना। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे धातुओं को खा जाती है, और इससे हर साल दुनिया को खरबों का नुकसान होता है। तो इसका हल क्या है? पेंट, कोटिंग या बेहतर मिश्र धातु बनाकर धातुओं को जंग से बचाना। और ये सिर्फ चीजों को बचाने का तरीका नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैसला है। जब हम अपने पुलों और इमारतों को बचाते हैं तो हम सीधे सीधे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे होते हैं।
तो अयस्क से लेकर स्टील तक का ये सफर, इसी सफर ने हमारी आज की दुनिया को ये आकार दिया है। लेकिन खोज तो कभी रुकती नहीं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य का वो अगला गेम चेंजर मटेरियल क्या होगा। क्या वो ग्राफीन होगा या कोई स्मार्ट मटेरियल? खैर, भविष्य में जो भी हो, एक बात तो तय है, वो किसी न किसी नए पदार्थ पर ही बना होगा।